बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। ये मैंने 2 kg करेले लिए हैं और इनको मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा ऊपर से इनका जो छिलका है वो मैंने उतार लिया है। अब मैं इसके ऊपर यूं कट लगा के इसके सेंटर में इसके मैं जो सीड्स हैं वो निकाल लूँगी ये स्पून की मदद से। इनको फिर मैं नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें, सारे करेलों में से मैंने यूं सीड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इनको करेलों को अच्छे तरीके से नमक लगा के तो रख दूँगी। करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया है। अब मैं तब तक उसका कीमा तैयार कर लेती हूँ जो मैंने उसकी फिलिंग करनी है। इसके लिए देखिए मैंने 1.5 kg कीमा लिया है। बिल्कुल बारीक मैंने इस तरह से करवा लिया है कीमा। और 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और ये एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। ये इसके स्पाइसेस हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी करेलों को लगा हुआ है इसलिए मैंने कम डाला है। और ये 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है। अब मैं चॉपर में ही इन चीज़ों को डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। चॉपर में पहले प्याज और अदरक और हरी मिर्चों को मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ साथ कीमा डाल के चॉप कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं, चॉप हो गए हैं। अब ये तमाम मसाले जो हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा कीमे को मैंने छलनी में डालकर रखा हुआ था। इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। आप ये देखें बिल्कुल ड्राई है कीमा। इस तरह होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। ये देखें, कीमा जो है अच्छे से प्याज और कीमा हर चीज़ जो है यकजान हो गई है। बाकी का कीमा भी मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। कीमा देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। कीमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं करेले चेक कर लेती हूँ। उनको नमक लगाए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। ये देखें करेलों ने अच्छे से, मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये देखें, आप ये देख रहे हैं, ये देखें करेलों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। मैंने नमक लगा के 2 घंटे पहले रखा था इनको। अब मैं इनको वॉश करके अच्छे तरीके से इनका यूँ पानी निचोड़ लूँगी। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ और पानी इनका ड्राई कर लेती हूँ। ये देखें, इनको अच्छे तरीके से अब मैं वॉश कर लूँगी। ये देखें, मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। अब मैं हाथों की मदद से इनको अच्छे तरीके से इनका पानी निचोड़ लूँगी। जितना अच्छा पानी निचड़ेगा इनमें उतना ही इनमें कड़वाहट नहीं आएगी। ये देखें, अच्छे से निचोड़ लेना है इनको। ये देखें अच्छे से निचड़ गया है और ये इस तरह से श्लिंग हो जाएगा। सारे मैं इसी तरह से निचोड़ लूँगी। ये मैंने अच्छे से इनको निचोड़ लिया है। इनका बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ये देखें, इनमें बिल्कुल भी आप पानी नहीं है। अब ये कीमा जो है मैं इसमें फिलिंग करूँगी इस तरीके से। अच्छे से मैं इनकी फिलिंग कर दूँगी। देखिए ये देखिए इस तरीके से बना लिया है। अब ऐसे मैं सारे इनमें फिलिंग करके सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे करेलों में कीमा भर के इस तरीके से इनको ये धागे से मैंने ये धागा लपेट दिया है इनको। और ये बिल्कुल रेडी हैं और मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इनको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, कढ़ाई में ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके इसमें डालूँगी। ये देखें, मैंने इसमें इनको डाल दिया है।
और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि इसमें कीमा कच्चा है और करेले हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने चाहिए ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें कुछ मैंने करेले जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं और ये इस तरह की एक जाली में डाल के रखने हैं आपने, ताकि जो जितना भी ऑयल है वो नीचे निकल जाए इसका ऑयल, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ मैंने बाकी के कढ़ाई में डाले हुए हैं, ये देखें बाकी के कढ़ाई में फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, इस फिलिंग करते हुए बाकी कुछ कीमा जो है वो बच गया था, अब मैं उस कीमे को फ्राई करूँगी। ये देखें ये इतना कीमा जो है वो बच गया था, करेलों के साथ ये कीमा भी मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने टमाटर जो है उनका पेस्ट है मेरे पास रखा हुआ, टमाटर पेस्ट डाल के मैं इस कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कीमे में हर चीज़ मैंने डाली हुई है, तो बाकी सिर्फ टमाटर इसमें नहीं डाले थे। टमाटर का पेस्ट डाल के तो मैं इस कीमे को फ्राई करती हूँ। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल फ्राई कर लिया है, अब इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी मैं लाइट सा फ्राई करके, फिर इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। ये लाइट सा फ्राई हो गया, अब इसमें मैं ये कीमा डाल दूँगी और जब तक उधर एक साइड पे करेले फ्राई हो रहे हैं ये साथ ही कीमा भी पक जाएगा। तकरीबन 15 मिनट तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा। और दूसरी साइड पे ये देखें काफ़ी हद तक जो करेले हैं वो कुक हो गए हैं, बस इनको ऑलमोस्ट 15 मिनट और लगेंगे। ये देखिए बस मज़ेदार कीमा भरे करेले बिल्कुल रेडी हैं, और ये साथ मैंने कीमे को फ्राई किया है टमाटर डाल के, जो मैं कीमा बच गया था उसको मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। और ये देखें ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हैं। ये देखिए मैं आपको एक इस तरह से खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कीमा इसके अंदर अच्छे तरीके से ये देखें गल चुका है, ये देखें। और व्यूअर्स आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।